करने वाली कौन सी बात है? आपने मेरी गाड़ी फिर खुलवाई कैसे? आपने बोला था ना शाम को बोला था ना काम स्टार्ट, भैया बोला था कि नहीं खुलवाई? इनके यहाँ से बोला गया था कि काम स्टार्ट करने के लिए। किसने फिर बोला था? उसका नंबर तो फिर मुझे मेरी गाड़ी में खुलवाया। फिर मैंने नहीं खुलवाया। खुलवाया किसको देखने के लिए? किसको बोला था? आपको कॉल किया, आपने फिर रिस्पांस क्यों नहीं दिया? कॉल मेरी टाइप वर्कशॉप है, एक तारीख सुनो, वो मुझे नहीं पता। आपने गलती की, फिर आपने क्यों किया? फिर पर्सनली करो, फिर तुमने गाड़ी मेरी खुलवाई नहीं है? खुलवाई, ये बताओ। मैंने नहीं खुलवाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर किसी ने? भाई मैं काम जानता हूँ। कौन था? मैं जानता हूँ। बोला था ना उनको जानते हो आप? मैं नंबर से मैं बात करता हूँ। नंबर जिन्होंने ये बोला था कि गाड़ी का ठीक है, आप काम स्टार्ट करो कल के डेट में, आपने मुझे बोला था भाई मैंने किसी को अप्रूवल नहीं दिया। आप बता दो कल क्या बोला था? आप वर्कशॉप से पूछ लो कितना बोला? कल आपने क्या बोला था? मैंने आपको मॉर्निंग में मेरी बात, मैंने मॉर्निंग में कॉल किया, क्या बोला? आप अरे भाई आप नहीं सुनोगे फिर दूसरे को बोलेंगे ना। मॉर्निंग में कॉल किया था, आपने क्या बोला? मॉर्निंग में बोला था, आपने क्या बोला मुझसे? भाई मेरी बात सुनो, मैंने नहीं दिया था, और अगर वर्कशॉप ने बोली है पता कर लो किसने दिया अप्रूवल। मैं आपको ये नहीं बताएंगे क्या? मॉर्निंग में मैंने आपको कॉल किया था, ये नहीं बताएंगे क्या? ये नहीं बताएंगे क्या? ये बताओ, एक बात बताओ, मॉर्निंग में मैंने आपको कॉल किया था। भाई मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी ये गाड़ी रिपेयर नहीं होती है। गाड़ी आ जाओ, प्रोसेस बता देता हूँ आपको, काम पहले से चल रहा है इस पे। नहीं कर पाऊँगा। इन्होंने कंप्लेंट करी है, आगे मेरे बॉस ने, उन्होंने दिया आपको, मैंने नहीं, मैं तो कुछ नहीं दिया। सुबह मैंने कॉल किया, आपने मुझे क्या बोला? अरे नंबर किसका था वो जिसके आप पास कॉल करी थी तूने? मेरे पास तो दिखाता है। अरे रुक एक मिनट, नंबर कौन सा था? नंबर पर रुक एक मिनट, नंबर कौन सा था जिस पर कॉल करी थी? कॉल कर लिया, फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, मैनेजर का नंबर लिया, उनके भी बॉस का नंबर लिया, एक बार भी रिस्पॉन्स बंदे ने नहीं किया। ठीक है, या कर लिया हो तो बताओ। तो मुझे कॉल किया था आपने पर्सनली, भैया आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, आप कर लो। ऑफिस कहाँ है मैं बताओ, मैं ऑफिस में चलता हूँ। अभी कहाँ जा रहा है? भाई पूरे दिन घूमोगे यार? तो मेरी गाड़ी का फिर किसने बोला? किसने बोला? भाई मैंने नहीं देखा, आप जिसने भी काम शुरू किया आज का काम नहीं है। अरे यार मैंने बोल के, मैं अभी आज का देख के गया था गाड़ी, ठीक है? अबे नंबर मिलाना वाला। अरे मैं परसों आया था खुद ही, अपनी मर्जी से काम करा रहे हो। अरे अपनी मर्जी से काम करवा रहे हो। आपको जो दिया था उसको मैंने क्लेम किया क्या? अच्छा एक बात मेरी बात सुनो, इधर आओ। मैंने क्लेम किया है क्या? बकवास कर रहे हो यार, तुम्हारे जैसे लोग हो ना तो कंपनी डुबा देंगे। ठीक है, नंबर नोट कर लेगा, पुलिस में अभी कंप्लेंट करूँगा। अरे वो नंबर निकाल, वो नंबर निकाल। इन्होंने बोला था ना वो तो कॉल ट्रैक हो जाए। अरे कॉल ट्रैक हो जाएगी, कॉल ट्रैक हो जाएगी। रुक अभी, किसी और के पास रुक एक मिनट। कैशलेस के लिए देखो, वर्कशॉप का जो भी टाइप था और बोल रहा है कैशलेस के लिए मना कर दिया। अभी अभी बताओ, मेरी गाड़ी आधा रिपेयर पे आधा उस पे है। बताओ वर्कशॉप के लिए अगर पूरे कैश देना होगा तो अगर 50,000 का बिल बनेगा, मैं 50,000 रुपये कहाँ चलाऊँगा? बताओ आप। जो भी होगा वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। ऐसे ही एम्प्लॉय को पता नहीं कैसे आप लोग काम दे देते हो।
दोस्तों आपने देखा मेरी गाड़ी का आपने देखा सर्वेयर से मेरी बहसबाजी हो रही थी। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी गाड़ी का 30 तारीख को शाम 7:30 बजे के आसपास मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैंने 1 तारीख को क्लेम यानी क्लेम के लिए मैंने डाल दिया था। उसके बाद ना सर्वेयर का मेरे पास 1 तारीख को भी कॉल नहीं आया, 2 तारीख को भी कॉल नहीं आया। एक्चुअली 2 तारीख को रात को मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला नेक्स्ट डे मैं क्लेम अप्रूव कर दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने मुझे एक बार कॉल उठा करके बोला कि मैं 2 बजे के आसपास आपका अप्रूवल दे दूँगा। उन दिनों भी उन्होंने नहीं दिया। 3 तारीख को मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई, मैंने कॉल करता रह गया, मैं फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। 4 तारीख को मॉर्निंग में 9:45 पे समथिंग में मेरी उनसे बात हुई। बात होने के बाद मैंने उनसे बोला कि सर मेरे गाड़ी का अप्रूवल आपने अभी तक नहीं दिया। तो उनका कहना ये था सर आप वर्कशॉप वालों के टच में नहीं हो, आप उनसे बात कर लो। मैंने कल का बोल दिया है कि गाड़ी का अप्रूवल दे दिया है कि आपको गाड़ी में काम स्टार्ट कर दो। मैंने बोला बिल्कुल सही। मैंने उनसे पूछा सर आपने क्या क्या पार्ट अप्रूव किया है। एक्चुअली मेरे गाड़ी का जो डेंट हुआ था वो फ्रंट की दोनों हेडलाइट थी, आगे का बम्पर था और पीछे का बम्पर थोड़ा डैमेज हुआ था बट टूटा नहीं था, और टेल लाइट टूट गई थी राइट साइड की पीछे की। मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं सर आपका जो ओनली है बम्पर है फ्रंट का और पीछे का बम्पर है और पीछे की टेल टाइडी है, आपकी फ्रंट की हेडलाइट नहीं मिलेगी। मैंने उनसे डिस्प्यूट किया कि क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जानना मेरा भी अधिकार था। गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि एक पार्ट आप अप्रूव कर रहे हो एक पार्ट आप नहीं कर रहे हो। तो उनसे मेरी बात हुई, थोड़ी बहसबाजी हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं विज़िट करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल आप विज़िट करके आप चेक कर लीजिए गाड़ी को। तो वो आए, मैं भी वहाँ पे गया। जाने के बाद अब गाड़ी मेरी पूरी ऑलरेडी उन्होंने खुलवा रखी थी। खुलवाने के बाद वो जब चेक कर रहे हैं कह रहे हैं कि ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन जस्टिफाई नहीं है गाड़ी के एक्सीडेंट से। मैंने कहा सर मान लीजिए मैं लोनी जा रहा था, मेरे साइड में मेरे आगे 4 व्हीलर का जो टेम्पो होता है वो बड़ा वाला टेम्पो जा रहा था और मेरी गाड़ी थी पीछे। मैंने 50-60 की स्पीड रही होगी, मैंने उन्होंने अचानक ब्रेक मारा, मेरी गाड़ी उनसे ठुक गई। अब ठुकने के बाद मेरे उनसे जो भी बात हुई वो अपने यहाँ चले गए, मैं गाड़ी को लेकर के आ गया, ठीक है। और यही चीज़ मैंने क्लेम के फॉर्म में मेंशन करवा दिया। अब उनका कहना ये है कि अगर गाड़ी किसी टेम्पो में लगती है, खासकर टेम्पो में लगती है, तो इतनी चीज़ें डैमेज नहीं होगी। जो आपका फ्रंट का है, फ्रंट का जो चीज़ें हैं वो डैमेज नहीं होगी, ओनली बम्पर होगा। अगर मान लो आज के रेट में तो एक साइकिल से अगर गाड़ी टकराती है तो अच्छा खासा डेंट दे देती है, लेकिन अगर टेम्पो से लगा है, उतनी टेम्पो में ऑलरेडी नीचे ग्रिल लगाई होते हैं, उससे लगा मेरा पूरा बम्पर टूट गया। टूटा नहीं, उसी में लगा था बट पूरे डैमेज हो गए सारे पार्ट्स उसके, और हेडलाइट्स भी। मैंने उनसे बात किया, नवीन करके हैं कोई उनके मैनेजर हैं और नितेश करके हैं जो सर्वेयर हैं, जिनसे मेरी वीडियो में बहस हो रही थी। एक्चुअली उन्होंने ही मेरे गाड़ी का काम ऑलरेडी स्टार्ट करवा दिया था बिना कोई कन्फर्मेशन के। अब उसके बाद अब मुझे कह रहे हैं कि आप जस्टिफ़ाई करो। अब मैं जस्टिफ़ाई किस चीज़ के करूँ? 3 दिन तक मैंने बंदे को कम से कम 100 कॉल किया कि नहीं आप आ जाओ आके गाड़ी का सर्वे कर लो। उन्होंने नहीं आया, कह रहे हैं सर डिजिटली हो जाएगा। अब डिजिटली के चक्कर में उन्होंने वो नहीं किया, और गाड़ी जब मेरी खुलने के बाद वो आए तो अब मुझसे ये सब पूछ रहे थे। मैंने कहा सर अब आपने बोला गाड़ी का काम स्टार्ट करवाने के लिए, अगर आप नहीं बोलते तो बिल्कुल जायज़ सी बात है। मैं तो बोलता नहीं कि भाई काम आप स्टार्ट करो, मैं अपना लॉस क्यों सहता। जब आपकी उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता तो मैं बोलता कि गाड़ी जो इनके हेड थे लालचंद जी, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने नवीन जी को लाइन पे लिया
और लाइन पे लेने के बाद उन्होंने सिर्फ उनकी सुनी, नवीन जी की, यानी कि सिर्फ नवीन जी का उन्होंने सुना कि हाँ मतलब मेरी क्या बात हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी अगर किसी टेम्पो में लगेगी तो सिर्फ आगे का जो है जो बोनट होता है, जो उठाने के बाद इंजन दिखता है, वो सिर्फ डैमेज हो सकता है। अदरवाइज़ ना तो लाइट डैमेज हो सकती है, ना तो फ्रंट का ग्रिल डैमेज हो सकती है, ना तो फ्रंट का बम्पर डैमेज होता है। मतलब कहने का मतलब ये है जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है वो चीज़ आपका डैमेज नहीं होगा। जो गाड़ी के ऑलमोस्ट 1 फीट अंदर चीज़ें हैं वो चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, लेकिन वो नहीं डैमेज होगा जो फ्रंट का है। फ्रंट से गाड़ी लगती ही नहीं है, उनके कहने का मतलब ये है। और जो ग्रीवेंस से जिन्होंने जो सीनियर हैं, जो नोडल से हैं, वो भी उन्हीं की बात को मान गए कि नहीं हाँ सर आपका डिस्क्लेमर जस्टिफाई नहीं। डिस्क्लेमर का क्या मतलब होता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ क्लेम लेता हूँ, मुझे पता हो कि नहीं हाँ क्या चीज़ें इंश्योरेंस में बोलनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। मेरे साथ जो घटना घटित हुई वो चीज़ें मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया कि हाँ ये हुआ। अब उस चीज़ के लिए अगर कोई करेक्शन करना था, कुछ चीज़ें जाननी थी, तो मुझे कॉल करके पूछते सर आपके साथ कहाँ पे हुआ, कितने बजे आपके साथ ये घटना घटित हुआ, कहाँ पे हुआ, किस चीज़ में टक्कर हुआ। तो उस चीज़ को मैं जस्टिफाई उनको कराता, उनको एक्सप्लेन करता। बट ऐसा किसी ने नहीं किया। और जाहिर सी बात है कि अगर वो मुझे करते तो मैं उनको बिल्कुल एक्सप्लेन करता कि सर ऐसी ऐसी बात है, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपने आपस की बात करके मेरे क्लेम को डिनाई करवा रहे हैं बस। अब एक बात बताइए, 2000 रुपये मैं फ़ाइल चार्ज दूंगा, ऑलमोस्ट मुझे रिपेयर करवाने का जो भी बिल आएगा ऑलमोस्ट 18 या 1900 रुपये आएगा। तो मैं अपना जो नो क्लेम बोनस है वो भी ख़राब कर रहा हूँ, एडीवी वैल्यू भी ख़राब कर रहा हूँ। और उसके लिए सिर्फ 2000 या 1500 रुपये के लिए तो मैंने एक क्लेम किया नहीं था ना। मुझे अपनी गाड़ी में मेजर डैमेज लगा तब मैंने ये क्लेम किया, अदरवाइज़ मैं करता ही क्यों। 15,000 रुपये का मैंने पॉलिसी लिया, इस वजह से तो मैंने लिया नहीं कि नहीं हाँ मैं ले लेता हूँ फिर इनके पीछे पीछे भागूँ। एक लोगों ने मुझे बोला आप ब्रांच चले जाओ, मैं सेक्टर 18 पे ब्रांच है वहाँ पे गया, वहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। 2 बार मैं विज़िट किया, 2 घंटे तक मेरी वहाँ उनसे बहस हुई कि सर मैंने एक लोगों को मैं जस्टिफाई करवा पा रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं सर मेरा इसमें कुछ नहीं है, आप जिनसे बात हो रही है उनका यहाँ पे ऑफिस नहीं है। अब सर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अगर मैं 500 रुपये का पेट्रोल फूँक के यहाँ से दिल्ली जाऊँ, नोएडा में रह रहा हूँ, दिल्ली जाऊँ, बार बार आऊँ जाऊँ, 2 बार आना जाना हुआ तो जितने का तो आपने क्लेम नहीं दिया उतने का तो मैंने खर्चे कर दिए। अब इसी बात को लेकर के चल रही है, मैंने ग्रीवेंस को दिया, ग्रीवेंस की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया कि नहीं हाँ सर ठीक है आपकी बात को हम वैल्यूएबल कर रहे हैं, हम इस पे से दोबारा से रीएक्टिवेट करवा रहे हैं दोबारा से क्लेम, ठीक है, या फिर दोबारा से हम चेक करवा रहे हैं कि किसकी गलती है सर, ठीक है। और बात करने पे बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं, ज़ीरो रिस्पांस। मैंने 1000 कॉल किए लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है। एक बार रिस्पांस करते हैं उसमें से भी कॉल होल्ड पे चली जाती है, उन लोगों की बात नहीं सुनने में आती और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बट वो अपने बात पे अड़े पड़े हैं कि नहीं सर गाड़ी अगर किसी चीज़ में डैमेज होती है तो उनके हिसाब से डैमेज होगा। अगर मान लीजिए मैं गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, किसी 4 व्हीलर में, किसी ट्रक में गाड़ी लड़ गई तो वो हमारे वो जो एक्चुअल डैमेज हो उसके हिसाब से नहीं होता है, वो खुद अपने हिसाब से जस्टिफाई करते हैं कि नहीं हाँ यही चीज़ डैमेज हो सकती है, उसके अलावा कोई डैमेज ही नहीं हो सकती। तो ये तो चीज़ें पहले बताना चाहिए ना पॉलिसी देने से पहले कि सर अगर आप क्लेम करोगे किसी टेम्पो में लग जाता है आपका, तो टेम्पो में आपका बम्पर नहीं आएगा, सिर्फ हम बोनट का ही देंगे। बोनट ही जो आता है फ्रंट का, वो बोनट ही सिर्फ डैमेज हो सकता है। तो मैं एज ए कस्टमर मैं सोचता ना कि अरे मैं तो अगर टेम्पो से लड़ता हूँ तो भाई जाहिर सी बात है मेरी गाड़ी का फ्रंट टकराएगा, बट फ्रंट के छोड़ करके वो अंदर की गाड़ी टकराई वो लगेगा, तो मैं क्लेम ही क्यों लेता इनसे, या तो क्लेम क्या इनकी मैं सर्विस ही क्यों यूज़ करता। मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, चोलामंडलम से हैं, अदरवाइज़ बहुत सी कंपनियां हैं, HDFC अर्गो के चक्कर में ही क्यों पड़ता मैं। आज के डेट में उनके सर्विस यूज़ किया, सर्विस यूज़ करने के बाद अब पछता रहा हूँ। इन लोगों के पीछे पीछे घूम के थक गया। प्रॉपर मैंने वीडियोज़ बनाए, उनके क्लेम्स मैंने कितने मेल किए, आई थिंक मैंने 30-35 मेल डाल भी दिए, कोई रिप्लाई नहीं। कहते हैं सिर्फ मेल से बात करो, एक्चुअली मेल से बात कोई करे क्या? अगर मान लीजिए मैं हाँ बोलूँगा, वहाँ से ना बोलेंगे, 24 घंटे का दिन निकल गया, फिर मैं उनकी कोई चीज़ छोटा एक्सप्लेन करूँगा, जो भी उन्होंने मुझसे क्वायरी की मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर मुझे 24 घंटे रिप्लाई आएगा। अब ये 24 घंटे करके हम कितने दिन तक वेट कर सकता है कोई? 2 दिन 4 दिन चलने वाली बात है, 20 दिन 25 दिन तक ये अगर खेलते रह गए ऐसा, तो इंसान एक बार थक हार के बोलेगा छोड़ो जान दो, क्लेम की बात ही ख़त्म करो। एक्चुअली कॉम्पनसेंसी मेरा इंश्योरेंस है, उसमें से भी इनको कितना देना, अगर टोटल अगर मान लो लॉस में अगर 20,000 का जाता तो इनको आई थिंक 10,000 ही पे करना पड़ता। 10,000 तो फिर भी मैं अपनी जेब से दे ही रहा था, लेकिन फिर भी एक बार भी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना तो ऑफिस में चले जाओ बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना तो कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार है।
कोई नहीं, बस ये है बात को एक ने क्या बोल दिया, सर्वेयर ने क्या बोल दिया, सर्वेयर ने मेरे सारे पार्ट अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद डिनाई कर गया और मना कर दिया। काम, मेरी गाड़ी ऑलरेडी खड़ी पड़ी थी वहाँ पे, उन 4 दिन बाद सर्वेयर 24 घंटे में भी नियम होता है कि 24 घंटे में आके गाड़ी का सर्वे हो जाना चाहिए, बट वो 4 तारीख को, 30 तारीख का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, 1 तारीख को क्लेम किया और बंदा 4 तारीख को आके सर्वे किया। ये कौन सा नियम है? ऐसे तो कोई कंपनियां नहीं करती कि 4-4 दिन बाद आके सर्वे करें कि नहीं हाँ गाड़ी में क्या डैमेज है क्या नहीं है, वो भी अप्रूवल देने के बाद कि नहीं अब गाड़ी का काम स्टार्ट कर दो, गाड़ी का ऑलमोस्ट